इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह की खोजों का सहारा लेते हैं, स्रोतों का सहारा लेते हैं। स्रोत मतलब माध्यम। तो जिस युग का इतिहासकार अध्ययन करते हैं उसी हिसाब से स्रोतों का, माध्यमों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था, जिसके शासक बहुत सारे थे, जैसे स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम। और हर्षवर्धन हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश का शासक था। तो इनके बारे में हम लोगों ने पिछले किताब में पढ़ा था, क्लास 6 के हिस्ट्री बुक में। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। 700 ईस्वी से 1750 यानी लगभग 1000 वर्षों के बारे में हम लोग इसका अध्ययन कर लेंगे, जो कि मुख्य रूप से मध्यकाल, प्राचीन काल का समय 8वीं शताब्दी तक होता है। मध्यकाल का 18वीं शताब्दी तक, जब अंग्रेज आए थे। और आधुनिक काल 18वीं शताब्दी से आगे है। आधुनिक काल है यानी अभी हम लोग आधुनिक काल में जी रहे हैं। और ईस्वी का एक होता है ईस्वी और एक होता है ईसा पूर्व। तो इसका ये एक डेट निर्धारित करता है ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह का जन्म को 0 वर्ष माना जाता है, और उनके बाद के सभी डेट, उस वर्ष के बाद के सभी डेट को ईस्वी में लिखा जाता है, और उसके पहले सभी डेट को ईसा पूर्व में लिखा जाता है। जैसे अभी लिखाएगा 2026 ईस्वी, 2027 ईस्वी, ऐसे लिखाएगा। तक 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे लगभग। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी चली आ रही हैं, यानी कुछ वैसे ही स्रोत समान रहेंगे जो कि जिनका उपयोग पहले भी किया जाता था, जैसे शिलालेख। शिलालेख तो प्राचीन काल में नहीं उपयोग होता था। वैसे ही पत्थर के हथियार इत्यादि, मंदिर वगैरह, हस्तकला, ऐसी कुछ चीज़ें थी जिनसे लोग इतिहास का जो है वो युगों का अध्ययन करते थे। लेकिन मध्यकाल में क्या है, इतिहासकार अध्ययन के बारे में इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। कह रहा है कि यहाँ से पढ़ रहे थे कि सूचना इकट्ठी करने के लिए, सूचना संग्रहित करने के लिए इतिहासकार जो है वो सिक्कों का अध्ययन करते हैं। मध्यकाल का अध्ययन करने के लिए सिक्कों का पता लगाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। शिलालेख मतलब पत्थर पे लिखा गया। स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला, तथा लिखित सामग्री यानी कुछ भी लिखा गया हो, जैसे शिलालेख भी एक लिखित सामग्री है। ताड़पत्र, भोजपत्र, ये सब लिखित सामग्री है। पांडुलिपि उसे कहते हैं जिसे हाथ से लिखा जाता है। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न हैं, कुछ वैसे भिन्न हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या इसमें बढ़ गई, क्योंकि इस काल में नहीं, इसके पहले ही कागज का आविष्कार हुआ, लेकिन इसमें लिखित सामग्री की संख्या ज़्यादा हो गई और अलग अलग भाषाएं में लिखी गई।
इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कहना धीरे धीरे कम करने लगे। एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। तो कागज का आविष्कार सबसे पहले पहली शताब्दी में चीन में हुआ, लेकिन इसका उपयोग भारत में तुर्कों के आगमन के बाद हुआ, लगभग 13वीं शताब्दी में, यानी मध्यकाल में। तो मध्यकाल में कागज भारत में आया तो ये बहुत बड़े पैमाने पे आया। इस वजह से ही लिखित सामग्री की संख्या बढ़ गई और कागज भी बहुत सस्ता हो गया। धर्म ग्रंथ, शासक के वृत्तांत। धर्म ग्रंथ मतलब कि वैसे जो धर्म पे लिखी गई कहानियां, जैसे महाभारत, रामायण। शासकों के वृत्तांत मतलब उनके द्वारा लिखा गया, उनके विचार को कहा जाता है शासकों के विचार। संतों के लेखन, संत जो कविताएं कहानियां लिखते हैं वे। और उपदेश।